हाँ बोलो क्वेश्चन। Sir, a plane mirror is approaching. Plane mirror is approaching You at a speed of 10 meter per second, 10 centimeter per second. At what speed will your image approach you so that you can see your image in it? ऐसे ही आ रहा है ना सामने से। Yes sir. देखो मिरर अगर 10 की स्पीड से आ रहा है तो उसकी जो इमेज है वो डबल स्पीड से आती है। एक्चुअली मुझे पढ़ाना भी बाकी है, ये पढ़ा चुका हूँ शायद, नहीं मैं भी शायद, हाँ ये नहीं करवाया। सर इमेज का नहीं कराया। हाँ ये x है तो तुम्हारी इमेज भी कहाँ पे x पे रहेगी ना। यस तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x। अब स्पीड ऑफ मिरर कितनी होगी तुम्हारी dx/dt हो गई। तो स्पीड ऑफ इमेज कितनी होगी, ये मैन तो फिक्स है, ये ओरिजिन मान लो, तो कितना होगा तुम्हारा d/dt ऑफ 2x। ओरिजिन से इमेज का डिस्टेंस कितना है 2x है ना। हाँ यस सर। तो यही लगाएंगे ना। यस सर। हाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। तो इमेज की स्पीड जो है मिरर की डबल होती है, ठीक है। यस दूसरा बोलो। हाँ बोलो। If an observer is walking away from a plane mirror with 6 meter per second, then what will be the velocity of the image with respect to observer? अब देखो, अब तुम्हारा ऑब्जर्वर और इमेज दोनों ही एक्स डिस्टेंस पे होंगे। अब तुम्हारा ओरिजिन कौन है, मिरर इज द ओरिजिन क्योंकि वो फिक्स्ड है। यस राइट। तो ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है dx/dt। जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ही इसको तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो हमेशा दोनों इक्वल डिस्टेंस रहेंगे। यस हाँ तो इसकी भी स्पीड 6 होगी आगे की तरफ। अब मैन पीछे जा रहा है 6 से, इमेज आगे जा रही है 6 से, तो रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी। vi माइनस vo, तो vi तुम्हारा 6 है और v ऑब्जर्वर कितना है -6, तो कितना आएगा 12। आया समझ में। यस ठीक है फिर। Sir, a whistle sends out 256 waves in a second. If the whistle approaches the observer with velocity 1/3 of the velocity of sound in air, the number of waves per second the observer will receive. देखो मतलब ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 256 हर्ट्ज है ना। अपरेंट फ्रीक्वेंसी में निकालनी है, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी c/c माइनस v वेसल इनटू f, खत्म। यही करना है। सर एक बार फिर से बताइए ना। उन्होंने क्या बोला 256 वेव्स पर सेकंड, यानी कि 256 वेव फ्रंट निकल रहे हैं पर सेकंड, तो वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होगी ना। फ्रीक्वेंसी 256 है, उन्होंने पूछा कितने वेव फ्रंट इसको हिट करेंगे पर सेकंड, तो यानी कि इसको कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, तो वही अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये फॉर्मूला लगाना खत्म। सर और वैल्यूज क्या डालनी है। cf/c माइनस c/3, 1/3 बोला ना, स्पीड ऑफ साउंड का 1/3 चल रहा है वो। तो दैट्स इट, क्या आएगा फिर ये 3/2f आएगा, ठीक है। तो कितना होगा 3/2 इंटू ये कर दो,
ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। सर 384 दिया है। 256 इंटू 3/2 कितना हो रहा है? ओ अच्छा, रुको, नहीं यहाँ सही तो लिखा है। 124 इंटू 3 करें तो कितना आता है? 2 372 ने कितना दिया? 384। यस सर। दोबारा बोलो क्वेश्चन। Sir, a whistle sends out 256 waves in a second. If the vessel approaches the observer with velocity 1/3 of the velocity of sound in air, the number of waves per second the observer will receive. यही आना चाहिए। वन थर्ड ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड लिखा है ना? Yes, sir. हाँ यही होगा और कुछ नहीं होगा। एक बार चेक करो उसका आंसर की फिर से। ठीक, चलो एनीवेज नेक्स्ट बताओ। इसमें एक बार सर को बोलो कि इसका आंसर शायद गलत है, वो देख लेंगे सर। 372 है ना? ठीक है Sir, 1/1 in sir वही आ रहा है ना 384. कैसे? Sir 1.5 into 256 384 आ रहा है. कैलकुलेटर कितना बोला तुमने? 2 रुको, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है तुम्हारी? 256 256. 1.5 into 256। हाँ 384 आ रहा है। मैंने क्या मिस्टेक किया? रुको, 256/2 कितना होता है? 1 2 120। अच्छा हाँ 8 आएगा ना, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया था, इसको मिस्टेक किया था। फिर इंटू 3 करेंगे तो 4 2 आएगा, 6 + 2 8 मोर 384। ठीक है, सही है, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था। ठीक है। Yes. फिर सर एक क्वेश्चन है। Sir और एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो। Sir, a car is moving towards a cliff. Sounds its horn. The driver observes that the sound reflected from the cliff has a pitch one octane higher than the actual sound of the horn. 1 octane हायर। Yes, sir. 1 octane तो मेरे को भी यार पता नहीं क्या होता है। 1 octane या 1 octave? Sir, 1 octane. वन ऑक्टेव है। सर यहाँ ऑक्टेन दिया है।
अच्छा, ओके, हमने बेसिकली उसको डबल कर दिया, तो इसने फ्रीक्वेंसी एफ सेंड की, तो रिफ्लेक्ट होकर जो फ्रीक्वेंसी आई वो इसको 2f आएगी, ये बोला है, ठीक है। Yes. हाँ, क्या बोला है क्वेश्चन? If the velocity of the sound, then the velocity of sound of car is, ऐसा पूछा है। शुरू से बोलो दोबारा। A racing car moves towards a cliff, sounds its horn. The driver observes that the sound reflected from the cliff has a pitch 1 octave higher than the actual sound of the horn. If v is the velocity of sound, then the velocity of car is. अच्छा, तो देखो, तुम्हारा सबसे पहले मिरर को ऑब्जर्वर बनाओ, तो मिरर को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? f1, तो f1 कितनी होगी तुम्हारी? f इंटू सी डिवाइड बाय सी माइनस वी होगी क्या? सॉरी, हमें स्पीड ऑफ कार निकालनी है, राइट? स्पीड, क्वेश्चन में स्पीड ऑफ साउंड v दी है और v माइनस v कार ले लो, ठीक है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय दी वॉल। अब फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय मैन कौन सी होगी? वॉल ने f1 सुना, वॉल ने f1 रिफ्लेक्ट किया, और मैन को क्या सुनाई देगी? f1 v प्लस vc बाय v होगा क्या? और f1 तुम्हारा ये है, तो तुम्हारा बन जाएगा f v प्लस vc अपॉन v माइनस vc, और f2 तुम्हारा 2f के बराबर है, तो 2 इक्वल टू v vc अपॉन v माइनस vc। इसको सिंपलीफाई करो, ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. फिर और नेक्स्ट डाउट। Sir, एक question है, if an observer is walking away from the plane mirror with 6 meter per second, then what will be the velocity of the image with respect to a observer? देखो, तुम्हारा ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज हमेशा बराबर डिस्टेंस पे होते हैं क्या? बोलो। तो जितना दूर आदमी जाएगा उतना ही दूर इमेज भी जाएगी मिरर से, तो फिर जितनी स्पीड ऑब्जर्व मैन की है उतनी स्पीड उसकी इमेज की भी होगी। अगर ये v है तो स्पीड तो v होगी ना, राइट? अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या बन जाएगी? बताओ। रिलेटिव स्पीड क्या होगी इसकी? टू वी हो जाएगा ना, v माइनस माइनस वी नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आउट, क्लियर? कौन पूछना था ये? युवराज, रोहित? ठीक है, हाँ, नेक्स्ट आउट। Sir, a police car moving at 22 meter per second chases a motorcyclist. The
The policeman sounds his horn at 176 hertz, while both of them moves towards the stationary siren of frequency 165 hertz. स्टेशनरी साइरन, Yes, sir. यहाँ पे एक और साइरन लगा है, ठीक है। 155, 165. ठीक है। Calculate the speed of motorcycle if it is given that he does not observe any beats. बीट्स बताया था मैंने क्या होता है। Yes, sir. जब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी तुमको आ रही है तो उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो तुम्हारा बीट्स बनेगा, ठीक है। Yes, sir. करेक्ट। तो तुमको पहली बात तो यहाँ से डायरेक्टली क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, F1 तुम्हारा होगा 176, C माइनस वी डिवाइड बाय C माइनस 22 होगा क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी का डॉपलर लगेंगे। Yes, और जो सायरन है यहाँ से तुम्हारी F2 आएगी, इधर F1 और इधर F2, तो F2 कितना है तुम्हारा 165, C प्लस V बाय C होगा क्या, क्योंकि ऑब्जर्वर तुम्हारा सोर्स की तरफ अप्रोच कर रहा है। Yes, sir. अब क्वेश्चन में ये बोला है कि तुम्हारा F2 इक्वल टू F1 कर दो, क्योंकि बीट्स सुनाई नहीं दे रही, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। सर वो C+22 होगा क्या? नहीं, ऑब्जर्वर कौन है, बाइक ना, तो C प्लस भी आएगा। सर नहीं, ऊपर वाले इसमें। अब सोर्स तुम्हारा ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, तो डिनोमिनेटर हमें डिक्रीज करना होगा। हाँ, यस यस सर। फिर नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट डाउट। The two sound producing bodies produce progressive waves given by lambda 1. Sorry, by 1. By 1 equals to 4 sine in bracket 400 pi t. And y2 equals to 3 sine 404 pi t. A person situated nearby will hear. इतना पूछा है। फिर क्या ऑप्शन दिया? हाँ, यस सर, डायरेक्ट। ऑप्शन में क्या बीट्स पूछा है? यस, बीट्स और रेशो पूछा है। बीट्स, हाँ देखो बीट्स तो तुम्हारे यहाँ से डायरेक्टली मिलेगी। तुम्हारा ये ओमेगा 2 पाई एफ होगा क्या? ठीक है। और F2 तुम्हारा 404 पाई बाय 2 पाई, यानी कितना आएगा 202। तो बीट्स कितनी हो जाएंगी तुम्हारी, डिफरेंस कितना है 2 का है ना। बीट्स आ गए 2, और मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड पूछा होगा कितना होगा? सर मतलब उनके इंटेंसिटी का रेशो पूछा है। मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो देखो पहले तुम्हारा दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड होगा, तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो कितना आएगा 7, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, सब्ट्रैक्शन दोनों का यानी कि 1, और तुम्हारी जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, ये पता है क्या? यस। तो आई मैक्स अपॉन आई मिन कितना होगा तुम्हारा?
7 स्क्वायर बाय 7 1 square by 1 यानी कि square. 49। Yes. ठीक है, फिर देखो बीच में एक चीज याद रखो, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब बेसिकली सिंपल है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तुम्हारा दोनों का एडिशन होगा और मिनिमम एम्पलीट्यूड दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, बीट्स का ये फंडा होता है। ठीक है, Hmm. एक और होता है इंटरफेरेंस, दूसरा जब फ्रीक्वेंसी सेम हो उस समय इंटरफेरेंस अलग होता है, वो मैं तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा ये वेव ऑप्टिक्स के साथ। सर और एक डाउट है। बोलो दूसरा। The two vertical plane mirrors are inclined at an angle of 60 degree with each other. What will be the resultant deviation when a ray of light traveling horizontally is reflected from first mirror and then from other? ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट है ना, इसका फॉर्मूला क्या लगाना है? यस 120 आता ना शायद, ये फॉर्मूला था, मैं खुद भूल गया, लेकिन शायद ये तो डेविएशन तुम्हारा 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये एंगल तुम्हारा थीटा। देखो नोट चेक करो, ये तो आना चाहिए तुम लोगों को। यहाँ पे एक डेविएशन हुआ, फिर यहाँ पे दूसरा डेविएशन हुआ। हाँ करेक्ट, ट्वाइस ऑफ ये प्लस ये कसम होगा पाई माइनस थीटा। हाँ करेक्ट, यही आएगा तुम्हारा, यानी कि 720 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 600। ठीक है, आया समझ में? सर 240 दिया है। क्वेश्चन दोबारा बोलो। Sir, two vertical plane mirrors are inclined at an angle of 60 degree with each other. What will be the resultant deviation when a ray of light traveling horizontally is reflected first from one mirror and then from other? तो 2 पाई माइनस 2 थीटा ही होगा। ओ 2 पाई, सॉरी 2 पाई इज 360 डिग्री, सॉरी माय मिस्टेक। तो कितना आएगा तुम्हारा 240। ठीक है, Yes. फिर Yes, sir. हो गया फिनिश? हाँ सर। ठीक है, तो बड़े आगे नया टॉपिक शुरू करना। ठीक है,